भारत क्राइम न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की जनपद मेरठ में संविधान दिवस को लेकर तहकीकात समाचार पत्र के संपादक नरेंद्र प्रताप गौतम के तत्वाधान में मेरठ में गीतों भरी महफिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। संविधान दिवस में महापुरुषों को याद करते हुए देश को आजाद करने में जो महापुरुष शहीद हो चुके थे उनको यादों को ताजा करते हुए उनके आभार व्यक्त किया एवं गीतों भरी महफिल का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में जनपद मेरठ हापुड़ गाजियाबाद के सम्मानित अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दी एवं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दी। प्रोग्राम को देखने के बाद दर्शकों में अलग सी उमंग देखने को मिली। सबसे खास बात तो ये रही कि प्रोग्राम में आला अधिकारियों का ऐसा मानना है। तहकीकात समाचार पत्र के संपादक नरेंद्र प्रताप गौतम के द्वारा किए गए गीतों भरी महफिल प्रोग्राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। प्रोग्राम में अधिकारियों और पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। गीतों भरी महफिल प्रोग्राम 26 नवंबर समय 11 बजे से प्रारंभ होकर 3 बजे प्रोग्राम का समापन किया गया। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल मंडल प्रभारी रेखा रानी शर्मा की रिपोर्ट। संविधान दिवस जो है इसके बारे में आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे एनपी गौतम जी और शिवसेना के जिला प्रमुख संदीप गर्ग जी द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम रखा गया। शिवसेना द्वारा विचार गोष्ठी है, साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का भी आज अभिनंदन समारोह हमने रखा है और हमारे जिला प्रमुख जी द्वारा मीडिया बंधुओं का स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि हमारा संविधान बड़ी मुश्किलों से हमें मिला। जो मुगल आक्रांता आए तो पहले हम मुगल आक्रांताओं के संविधान पर चलते रहे, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो इंग्लैंड का संविधान हमारे देश पर लागू कर दिया गया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद कई वर्ष लग गए संविधान को तैयार होने के लिए, और जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रही, क्योंकि वही उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस संविधान में अन्य देशों के जो लोकतांत्रिक देश थे उन देशों के चुन कर वो कानून उसमें रखे कि हमारा संविधान आज लोकतंत्र का सबसे मजबूत संविधान बना। और जिसे 26 नवंबर 1949 को जब सरकार को सौंपा गया तो सरकार के द्वारा उस समय की सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया गणतंत्र दिवस के रूप में। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और देश को बचाने के लिए आवश्यकता है वो संविधान में कहा गया है हम उसके अनुरूप चले, उस कानून को माने। हम कानून का विरोध करते हैं तो अपने संविधान का विरोध करते हैं, और संविधान का विरोध करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान। हम इतने बड़े महापुरुष जिनको इतनी बड़ी उपाधि मिली उसके बाद भी हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं योजना में आकर अपने संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करते। अभी ये घटना आपने देखा होगा संभल में घटी, तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन था, कानून का उल्लंघन था, और वहां के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस गोली चलाएगी तो पत्थर तो फेंक ही जाएगा। पुलिस को कानूनी अधिकार है गोली चलाने का, पत्थर फेंकने वाले को कानूनी अधिकार नहीं है पत्थर फेंकने का। आपने संसद में संविधान की शपथ ली है, कम से कम एक सांसद को इस तरह संविधान की रक्षा करनी है, पुलिस काम कर रही है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका बैठी है।